सड़क की मांग को लेकर इलाके के ग्रामीण बैठे धरने पर। श्री विजयनगर से अजय सारस्वत की खास रिपोर्ट। अनूपगढ़ जिले की श्री विजयनगर तहसील को लोग सड़क की मांग को लेकर आज धरने पर बैठे हैं। आमजन का कहना है कि आज तक इस क्षेत्र की जनता सड़क की मांग करती आई है, लेकिन इस और आज तक न तो सरकार का इस और ध्यान गया है, वह न ही इस क्षेत्र जनप्रतिनिधियों इस और ध्यान गया है। उन्होंने बताया कि इस क्षतिग्रस्त जगह जगह से टूटी हुई सड़क के कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं, वह आमजन को आने जाने में भी दिक्कत होती है। उन्होंने बताया कि हमने अनेकों बार विभाग को भी सूचित किया गया है कि यह सड़क जगह जगह से टूटी चुकी है, वह आने जाने वाले विद्यार्थियों आमजन को भनीकर सामना करना पड़ता है, वह की बार भनीकर एक्सीडेंट भी हुए हैं। लेकिन न तो सरकार का इस और ध्यान गया है, वह न ही जनप्रतिनिधियों का इस और ध्यान गया है। यदि समय रहते हुए इस सड़क का निर्माण नहीं करवाया गया तो हमें मजबूरन धरना प्रदर्शन व आमरण अनशन बैठना पड़ेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राजस्थान सरकार व स्थानीय प्रशासन की होगी। आज मैं सरपंच ग्राम पंचायत बिलोचिया, आज हम इस रोड को जाम करके बैठे हैं। जून में हमने सरपंच यूनियन की तरफ से लिख के दिया था भी इस रोड को बनाया जाए, ये सबसे प्रायोरिटी में रोड थी, परंतु अभी तक नहीं बनी है। पर विभाग से पीडब्ल्यूडी से बात की थी तो वो कहते हैं आपकी रोड प्रायोरिटी में, अभी तक बनी नहीं है और अभी बनने की कोई आस भी नहीं है। तो इसलिए हमने चक्का जाम करके सभी के सहयोग से सभी गांव वालों को, सभी जो यहाँ पे ग्राम पंचायत लगती है उनको सभी को हमने मैसेज किए, सारे इकट्ठे हो रहे हैं और इकट्ठे हुए भी हैं। हमारे उप प्रधान जी हमारे साथ हैं, सरपंच प्रतिनिधि गोपाल जी, ओम जी, राजू जी धारीवाल और सभी ग्रामीण जितने भी है यहाँ पधारे हैं, तो सभी का सहयोग है। यदि हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है तो हम चक्का जाम करेंगे। प्रशासन का फोन आ रहा है कि आप पे केस हो जाएगा, हम केस भी लड़ने के लिए तैयार हैं। हम सब कुछ करने के किसी भी हद तक अब जा सकते हैं। जब तक रोड का निर्माण नहीं होगा हम ये धरना नहीं उठाएंगे और धरना उग्र भी हो सकता है। धन्यवाद। सरपंच साहब, इस सड़क के मामले को लेकर मीडिया जो है वो पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के पास पहुंचा था। जी। उन्होंने कहा है कि सरपंचों की तरफ से या ग्रामीणों की तरफ से कोई भी जो प्रपोजल है वो हमारे तक नहीं आया, और अगर कोई एप्लीकेशन या शिकायत आई भी है तो उसके बाद जो इलाके के अंदर से इस सड़क को बनाने के लिए जो पूर्व विधायक हैं बलवीर लुथरा, वो इसमें मदद कर सकते हैं, वो अभी तक आगे नहीं आ रहे। इसके बारे में क्या कहेंगे? सर देखो, हम एसडीएम मैडम के पास गए थे, उन्होंने दूरभाष पे हमारे सामने बात की थी पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ, परंतु उनका कहना है कि रोड को अभी जब अगला बजट आएगा तो बनाएंगे, अभी हमारे पास बजट नहीं है। ये उनका जवाब था, कोई सकारात्मक जवाब नहीं था, कोई संतोषजनक जवाब नहीं था। हम बलवीर जी से भी मिले हैं, हम एमएलए को सोन जी को भी मैसेज पहुंचाया है, सभी को पता है, सभी इस एरिया में आते रहते हैं, बारी बारी इस रोड से गुजरते भी हैं, उनका किसी का भी ध्यान नहीं है इस पे। हम उनके भी खिलाफ हैं, क्योंकि जो हमारा ध्यान नहीं रख सकता हम उनका ध्यान कैसे रख सकते हैं? सही बात है। तो हमने सभी से सहयोग मांगा है। आज यहाँ पे जो इकट्ठे हो रहे हैं, हम कोई किसी की पार्टीबाजी नहीं है, हम सभी जनमानस के सहयोग से यहाँ पे धरना लगा रहे हैं। सभी पार्टियां यहाँ पे इकट्ठी है, सभी को रोड की जरूरत है और हम सभी मिलके इस लड़ाई को लड़ेंगे। सड़क के बारे साडा इहो ही कहना है कि वार-वार प्रशासन नूं जागरूक करते हुए साडे विज्ञापन लैटर पैड दिए हुए इन्होंने अनदेखी की। 3 सालों से लगातार अनदेखी कर रहे हैं। मजबूरन हमारे को इसी 33 जीबी से मोड़ से लेकर ये बॉर्डर को 35 किलोमीटर की सड़क लंबी है, बॉर्डर के नज़दीक एक जाने को बचाती है, मिलिट्री को है, प्रशासन को है, चाहे आम जनता को है, सभी को परेशानी है। हमारी यही मांग है, इसलिए हम मजबूर होकर इसी धरने के ऊपर पहुंचे हैं कि भी इस धरने के बगैर कोई सरकार मानने वाली नहीं। कभी देखो कोई भी मांग किसान की है या यूनियन की है या सड़क की है या खाद बीज की, किसी की मांग है तो सरकार को धरने की जरूरत है, धरना जरूरी है। धरने के बगैर हमारे को कुछ मिलता भी नहीं। तो इसलिए सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारी मांग को आज या काल दोनों के अंदर हल किया जाए, नहीं तो ये आंदोलन भारा हो सकता है और नहीं काबू भी नहीं हो सकता कि हम किसी भी तौर पर पहुंच सकते हैं। इतना कहता है, धन्यवाद। कल नूं जी असीं किहड़ी
ਰਾਜਸਨ ਨਗਰ ਰੋਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੂਤ ਲੱਗੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੂਪਗੜ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20-25 ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੜਕ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੜਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦਾ, ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਕੈਸੇ ਤੁਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਸਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਰਾਜਸਨ ਨਗਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ, ਸਾਰੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਡੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਯੋਗ? ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਯੋਗ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਖੜੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਏ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸੁਣਾਈ ਹੋਵੇ। मेरा नाम पवन कुमार है जी और मैं टेम्पो यूनियन हूँ। और मैंने यहाँ पे देखा है, मेरे बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं तो यहाँ से वैन में आते हैं तो 2 बार वैनों के स्टीयरिंग रॉड टूट चुकी है, इस रोड की वजह से टूट चुकी है। और हम डेली अप डाउन करते हैं, बाजार में आते हैं तो हमने देखा है इसमें इतनी परेशानी है कि हर जगह खड्डे बने हुए हैं, हादसे होते रहते हैं। ठीक है, तो ये रोड का निर्माण जी बहुत जल्दी किया जाए। अगर ये रोड का निर्माण और हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे और चक्का जाम करेंगे। और आज बिलोचिया रोड जाम है, कल हम रायसन नगर रोड जाम भी करेंगे और भूख हड़ताल पे बैठना हमारा निश्चित है। हमारे साथ सभी ग्रामवासी, सभी जो इस रोड पे जो गांव ग्रामीण के जो लोग हैं वो सभी हमारे साथ हैं। आपका नाम? मेरा नाम पवन है जी। आज कलौजिया डबजाल जो ग्रामीण सड़क है इसको लेके काफ़ी क्षतिग्रस्त है। आप लोगों ने, सभी ग्रामीणों ने, सरपंचों ने मिलकर यहाँ पे इसको जाम कर दिया है, क्या कुछ मामला है सर? ये मामला ये वर्ष 2017-18 में इस सड़क का रिकारपेट हुआ था। रिकारपेट होने के बाद ये सड़क कोई 2-3 साल चली है और पुनः क्षतिग्रस्त हो गई है, जगह जगह खड्डे बन गए, आए दिनों यहाँ हादसे होते हैं। किसान इस समय में जो फसल लेके आता है उसमें उसका नुकसान हो जाता है, ट्रैक्टर ट्राली के बैरिंग टूट जाते हैं, ट्रालियां पलट जाती हैं और छोटे वाहन हैं, गाड़ियां, उनका नुकसान हो, आए दिन एक्सेल टूट जाते हैं और काफी हादसे एक्सीडेंट होते हैं। इस सड़क से लगभग 16 ग्राम पंचायतें जुड़ी हुई हैं, 60 से 70 गांव जुड़े हुए हैं। आए दिन जो स्कूलों के अंदर वाल वाहनियां हैं, जो स्कूलों के साधन है वो आते हैं, उसमें हमारे घरों के जो बच्चे पढ़ते हैं उनको भी समय पर वो स्कूल में पहुंच नहीं पाते हैं। छुट्टी होने के बाद समय पर घर पे नहीं पहुंचते तो उनके जो गार्जियन है उनको भी चिंता का विषय रहता है। और सरकार को इस मांग को लेकर हमारी तमाम सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष और तमाम सरपंचों द्वारा सितंबर माह में राज्य सरकार को एक ज्ञापन दिया गया था कि जो ये बिलोचिया मोड़ से लेकर डबजाल के तिराहे तक इस सड़क को 4 किलोमीटर तक आरसीसी बनाकर बाकी आगे डामरीकरण करके इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाए। सरकार ने 3 माह बीतने तक आज तक कान पर जूं तक नहीं रेंगी है। आज मजबूर होकर हमारे साथी सरपंच बिलोचिया, पूर्व सरपंच तेजा सिंह जी, पूर्व सरपंच ओम जी डागला, तमाम ग्रामीणों, ऑटो यूनियन, टैक्सी यूनियन, तमाम किसानों व आमजन के द्वारा अनिश्चितकालीन इसी सड़क के ऊपर धरना लगाकर जाम कर दिया गया है। यदि सरकार ने हमारी बात को नहीं माना तो हम आने वाले समय में भूख हड़ताल व उग्र आंदोलन की ओर जाएंगे। इस सड़क का जो है ना इलाका पड़ता है, ये आप मान के चलो विजयनगर की एक और से उससे ज्यादा तक बॉर्डर तक की ये रोड है। जब इस रोड को तो टूटने देना नहीं चाहिए था, सरकार ध्यान नहीं दे देती और सरकार उन ठेकेदारों को देती है जिनमें उनका कमीशन होता है, वो अपना कारपेट करके चले जाते हैं। पीछे जो किसान हैं, जिम्मेदार लोग हैं, जो व्हीकल वाले हैं, रोज एक्सीडेंट होते हैं, ये लोग उनकी जान को रोते रहते हैं। सरकार का उस तरफ कोई ध्यान नहीं है, ना कोई यहाँ के कर्मचारी देते हैं। ये जो सरकार है इन्होंने सिस्टम ही बना लिया है कि उन्हीं ठेकेदारों को दो जो उनको पैसा देती है, बिना पैसे के अलावा कुछ नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे जैसे बच्चों का नुकसान हो रहा है, गाड़ियों का नुकसान हो रहा है, किसानों को जो टाइम पे नहीं पहुंचते, हर तरह से सड़कें नुकसान की वजह से लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। इस तरफ किसी का, गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है, कोई सरकार का ध्यान नहीं है। भजनलाल सरकार एक बिल्कुल फेल सरकार है, जो निकम्मी सरकार है, इसने अभी तक किसी का कोई काम नहीं किया है। ऐसी सरकारों को तो इसको तत्काल हटा देना चाहिए। धन्यवाद जी।